आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीएल की ओबी कंपनियों की और उसके साथ साथ उस लिस्ट की जिसमें ऐसे लोगों का नाम है, ऐसे लोगों का कोटा है जिनके द्वारा लोगों को रखवाया गया है। इनमें से कई ऐसे हैं जो लोगों को मजबूर देखकर रखवाए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो बकायदा दलाली कर कर पैसा खाकर लोगों को रखवाते हैं। हर किसी का कोटा बना हुआ है। एनसीएल की अगर हम बात करें तो चाहे जेस्को कंपनी हो, चाहे रामकृपाल हो, चाहे बीजीआर हो, चाहे वीपीआर हो, चाहे पीसी पटेल हो और जो दूसरी भी कंपनियां हैं, वो सब जब यहाँ पर काम करने के लिए आई थी तो ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उनको भी काम मिलेगा। हर किसी का कोटा बन गया। अगर कोटा नहीं बना तो पढ़े लिखे लोगों का, स्किल्ड लोगों का, काबिल लोगों का कोटा नहीं बना। अगर कुछ बना तो सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर जो उन्हें दे पाया या जो किसी की पैरवी करके वहां तक पहुंच पाया वो तो काम कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला? कभी हड़ताल, कभी धरना प्रदर्शन, कभी उदासीनता, कभी नेताओं का चक्कर, कभी आश्वासन और कभी निराश होकर फिर एक अलग तरह का आक्रोश। लेकिन जिस तरीके से लिस्ट सामने आई है वाकई में धमाका हो गया। एक ऐसी लिस्ट जिसमें कंपनी लोगों को रखती तो है लेकिन उसके साथ साथ वो उसका पूरा लेखा जोखा भी रखती है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, एनसीएल के आला अधिकारी हो, थाना प्रभारी हो या कोई भी, एक एक लोगों का नाम है। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इस लिस्ट के एक पेज में विदाउट ड्यूटी यानी 22 ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्यूटी भी करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, जहां पर काम करने वाले काबिल व्यक्ति को यह कहकर भेज दिया जाता है कि आपकी वो काबिलियत यहां काम करने के लायक नहीं है। जो घर बैठकर पैसा ले रहे हैं, क्या वो इतने काबिल हैं? सिर्फ पैरवी का खेल। वाकई में सिंगरौली जिले में इस तरह के लोग जो बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर और उनको एक झूठा ख्वाब दिखाकर अब तक ठगते आए हैं, शायद यही वजह है कि सिंगरौली और सोनभद्र में जो युवा बेरोजगार हैं उनका आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। चीजें लगातार खराब हो रही हैं। पिछले दिनों दुधीचुआ खदान में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का प्रदर्शन हुआ था। जो वहां पर जेस्को कंपनी है उसका घेराव किया गया। एनसीएल में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बेरोजगारों को काम नहीं दे रही हैं। जब आक्रोश फूट पड़ता है, जब कोई जनाधार नहीं दिखाई देता है, जब कोई नेता दिखाई नहीं देता, तो निराश होकर लोग एक ऐसा प्रतिनिधित्व ढूंढते हैं जो उनके साथ चलकर वहां पर चीजों पर बात करना चाहता है। कंपनियों में जो पार्टी के नेता हैं उनकी पहल के क्या फायदे होते हैं हम इस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित है वो जन सैलाब, वो बेरोजगारों का सैलाब जो किसी पार्टी के नेता के साथ इस तरह का धरना प्रदर्शन करती है, अगर वाकई में उन्हें इसका फायदा मिलता है तो यह धरना प्रदर्शन सफल है। लेकिन अगर यह दबाव तंत्र का हिस्सा बन जाता है तो नेतागिरी सफल है। लेकिन कुल मिला के सफलता और इस असफलता के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो बेरोजगार युवक है। वहीं कंपनियों से जुड़े हुए लोग ऐसे दलालों को क्यों मौका देते हैं जो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेकर नौकरी दे रहे हैं? तब काबिलियत, पढ़े लिखे लोग और जो लोग लगातार अपनी काबिलियत पर कुछ बेहतर करना चाहते हैं उन पर लगातार सवालिया निशान भी लग रहा है। ये लिस्ट बहुत बड़ा तमाचा है। मैं ये भी कहता हूं कि इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो निश्चित है दया भाव से लोगों को काम पर रखाए होंगे, लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिस पर उंगलियां भी उठ रही हैं और उंगलियां उठना लाजमी है, क्योंकि जहां पैसे का खेल चलता है वहां पर ऐसा तो दिखाया जाता है कि वो भी ऐसे युवा बेरोजगारों के साथ हैं, लेकिन जब लिस्ट में नाम आता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ लोग अपने कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। हुजूम और भीड़ कभी कभी दबाव तंत्र का हिस्सा हो सकता है। आखिर जो बेरोजगार युवक हैं पिछले कई साल से भटक रहे हैं, ओबी कंपनियां भी आखिर कैसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, अब तो यह भी सवाल है। वो तो ज्यादा दबाव होने पर इस तरह का लिस्ट लेकर आ गई है कि आप बताइए हमने क्या कमी किया है। लेकिन ऐसे 22 लोग कौन हैं जो बिना काम के वहां पर सैलरी ले रहे हैं और वो काबिल लोग जो भटक रहे हैं? ये सिंगरौली जिला, सोनभद्र प्रशासनिक अधिकारी और खास तौर से जो युवा बेरोजगार हैं उन पर एक तमाचा है, क्योंकि वो तो भटक रहे हैं। जो रसूखदार लोग हैं उनकी सेटिंग जो है वो ऐसे लोगों को भी काम पर रखी हुई है जो काम तो नहीं करते हैं लेकिन वहां से पैसा उठा रहे हैं। 342 से ज्यादा लोगों का नाम है, सेटिंग है, ऐसे कोटे हैं जिस पर कंपनियां नतमस्तक होकर उनसे जुड़े हुए लोगों को काम दे रही है और हजारों बेरोजगार भटक रहे हैं।
दौड़ रहे हैं, निराश होकर लौट रहे हैं। घर का दबाव, समाज का दबाव, कंपनियों का दबाव, पैसे का दबाव, परेशान होकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, उसके बाद कई बार गेंद नेताओं के पास चली जाती है और उसका कितना फायदा होता है वो तो बेरोजगार ही जानते हैं। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी लिस्ट वायरल हो सकती है। इस वायरल लिस्ट से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर युवा बेरोजगार लगातार घूम रहे हैं और लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम है जो रसूखदार लोगों तक पहुंचकर अपने कोटे को कहीं ना कहीं इन कंपनियों तक अटैच कराकर नौकरी कर रहे हैं। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।